देश भर में आज महाशिवरात्रि के पर्व की धूम है। लोग सुबह से ही मंदिरों में जाकर भगवान शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में राजधानी जयपुर से फिलहाल हमारे संवाददाता ऋषभ हमें जानकारी साझा करेंगे। ऋषभ, किस तरीके की धूम है? बिल्कुल, देखिए मनीषा, देखा जाए तो जो शिवरात्रि का पर्व है उसकी धूम यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना का असर भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहता हूँ कि जो मंदिर प्रशासन है वो जो उचित दूरी है उसका प्रयोग कर रहा है। हालांकि अब देखिए, झारखंड महादेव मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों को जल चढ़ाने की और किसी भी तरह की जो फूल माला चढ़ाने की यहाँ पर सुविधाएं नहीं दी गई हैं। पूरी तरह से रोक है, सिर्फ दर्शन कर सकते हैं लोग यहाँ पर, और यही कारण है कि जो लोग हैं वो एक के बाद एक सिर्फ दर्शन कर रहे हैं। मैं एक बार झारखंड महादेव के अपने दर्शकों को दर्शन करवाना चाहता हूँ कि झारखंड महादेव जो जयपुर का एक नामी मंदिर है और पुराना मंदिर है, और सबसे बड़ी चीज गोरखपुर से सांसद, उत्तर प्रदेश के सांसद हैं जो गोरखपुर से, रवि किशन, वो भी कुछ देर पहले यहाँ होकर गए हैं। और मंदिर की जो लोग आ रहे हैं, मैं एक बार उनसे बात करने के प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो लोग हैं मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं? ये तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो सभी जानते हैं अभी कोरोना हो सकता है। अभी इतना भी कम नहीं हुआ, हर जगह ही अभी खाटू मेला भी थोड़ा कम हुआ है इस बार। जैसे अभी हम भी यात्रा लेके जाते खाटू की, जैसे अभी इस बार वो कर गए, कोरोना जांच करानी पड़ी जब तो भीड़ का असर पड़ता है और पता है नहीं किसी के भी हो सकता है, इसलिए 2 गज दूरी जाने बचाओ। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो बातें हैं वो लोग कह रहे हैं। कुछ आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन लगातार इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर प्रशासन भी इसी सुविधा के लिए है कि यहाँ पर किसी भी तरह के कोरोना संक्रमण की कोई भी खतरा ना रहे, और यही कारण है। कुछ मंदिर प्रशासन के लोग हैं, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। किस तरह के नियम रखे गए हैं इस बार? कोरोना के बाद शिवरात्रि पड़ी है, भक्तों का एक बार फिर से हुजूम उमड़ता दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है, यहाँ पर सारी व्यवस्था कर रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम ठीक हो रहे हैं और सब तरह की पालना की जा रही है। जिसको मास्क नहीं दिया जा रहा उसको मास्क भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मास्क जिनके पास नहीं उनसे लिया जा रहा है। एक बार कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। कोरोना के बाद दर्शन करने का मौका मिला है, लेकिन जल नहीं चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ पर। किस तरह से इस बार देख रहे हैं आप? अब बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। हाँ बोलो, मैं नहीं बोल सकती। तो आप देख सकती हैं मनीषा कि जिस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो आ रही है, और लोग कहीं ना कहीं इस चीज को समझ भी रहे हैं कि कोरोना है तो उसके बाद जो दर्शन है वो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं चढ़ा रहे, तो लोगों को उससे खासा कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन हो या मंदिर प्रशासन हो, वो लगातार इसका ध्यान रख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाए और कोरोना संक्रमण के जो खतरे हैं उस पर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे खतरा बढ़े। जी मनीषा। बिल्कुल ऋषभ, देखिए सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक दर्शन होंगे महादेव के, और ऐसे में अगर बात करें, अगर मंदिर से कोई महंत आपके साथ जुड़ सके, अगर बात उनसे कर सके, तो किस तरीके के योग आज रहने वाले हैं? कितनी अहम है ये शिवरात्रि? कोरोना काल भी है, क्या कुछ राहतें हमें मिलने वाली हैं इसके बाद? बिल्कुल मनीषा, मैं एक बार वापस पीछे की तरफ जाऊंगा कि जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं, एक बार मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूं। कोरोना के बाद शिवरात्रि है, कितनी महत्वपूर्ण ये शिवरात्रि देखी जा रही है? देखो, ये हमारे जयपुर के सबसे बड़े आराध्य देव हैं और पब्लिक को आप देख रहे हो, जितनी मतलब कोरोना को देखते हुए भी फिर भी पब्लिक की जितनी आपने जो जनसंख्या देखी है, ये एक श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा के आगे सब कुछ शून्य है। जब श्रद्धा ही फुल है तो उसके आगे मतलब कोई कहने के शब्द ही नहीं है। आदमी की अगर श्रद्धा दिल से है तो कोरोना सब कुछ फेल हो सकता है उसके सामने, इसमें कोई शक नहीं है। इस शिवरात्रि कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? इस बार जो शिवरात्रि आई है कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखो, 1 साल से कोरोना लगा हुआ था, कोरोना काल ड्यूरेशन के अंदर पब्लिक सब डरी हुई थी। उसके बाद में ये पहला फर्स्ट जो त्योहार आया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पब्लिक के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से बात करूंगा, जो आप देख ही रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मनीषा, देखिए जो त्योहार है और सबसे बड़ी चीज महादेव की जो भक्ति है वो देखने को मिल रही है। आप देखिए कि जो भीड़ है वो उसका हुजूम देखने को मिल रहा है। लोग लाइन से आ रहे हैं और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। रात से यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन इसको लेकर लगातार सतर्क है कि लोगों को जो भीड़ है उसको भी कंट्रोल में रखा जाए और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का जो खतरा है उस पर भी कंट्रोल किया जाए। यही कारण है कि मंदिर में जलाभिषेक करने का या दुग्धाभिषेक करने का अनुमति नहीं दी गई है। जो भगवान का जो, एक बार मैं वापस
जो अपने दर्शक हैं उनको झारखंड महादेव के दर्शन कराना चाहता हूं। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको एक बार फिर से झारखंड महादेव के मैं दर्शन करवाना चाहूंगा कि जो महादेव हैं उनकी जो भक्ति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग इसमें पहुंच रहे हैं मंदिर में और लगातार जो यहाँ पर दर्शक माफ कीजिएगा जो भक्त हैं उनकी भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। मैं कुछ भक्तों से एक बार फिर से बात करूंगा कि जो यहाँ पर आ रहे हैं कि इस बार जो दुग्धाभिषेक करने का मौका नहीं मिल रहा है या जलाभिषेक करने का मौका नहीं मिल रहा है, इस बार दुग्धाभिषेक करने का मौका नहीं मिल रहा है, किस तरह से इस त्योहार को लेकर क्या बताऊं भैया, अभी तो बहुत ही बुरा। बिल्कुल आप देख सकते हैं मनीषा की जो यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो भगवान शिव हैं उनकी जो भक्ति है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सिर्फ दर्शन मात्र से ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ऋषभ, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका। तो झारखंड महादेव मंदिर से तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं, दर्शन भी आपको कराए हैं और जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि की धूम है, भक्त पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की अनुमति नहीं है, कोरोना काल है और ऐसे में किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले ये मंदिर प्रशासन की ओर से सुनिश्चित किया गया है। हालांकि कई भक्तों में इसे लेकर निराशा भी है, लेकिन उन्हें भी ये समझना होगा कि कोरोना काल है और ऐसे में मंदिर से कहीं ना कहीं संक्रमण ना फैले, ये मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी है।